हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू मेंटर्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सोनू यादव, आपके सामने क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन का शुरुआत करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर गौर करते हैं। आपका क्वेश्चन है sin 2x। इसको आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन sin 2x dx। आपका क्वेश्चन है sin 2x dx। तो पहले मुझे sin x का इंटीग्रेशन का फार्मूला मुझे मालूम होना चाहिए कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो sin x का यहाँ लिख देते हैं माइनस cos, यहाँ x था एंगल, तो यहाँ x हुआ है, यहाँ एंगल आपका 2x है तो यहाँ 2x होगा, और यहाँ x का गुणांक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट गुणांक 2 है, x का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, आप प्लस c करेंगे। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेशन cos 3x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहां लिखेंगे sin, x का वैल्यू 3x है तो 3x लिखेंगे, x का गुणांक यहाँ कितना है 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, अब प्लस c। यही आपका आंसर हुआ। चलिए 3 देखते हैं। इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, तो यहाँ e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x होगा। लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यानी x का गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अब प्लस c। यही आपका आंसर हुआ। 4 नंबर देखते हैं। इंटीग्रेशन ax प्लस b का पावर 2 dx। तो आपको x के पावर n dx का फार्मूला मालूम होना चाहिए। x के पावर n, तो पावर में हम 1 बढ़ा देते हैं, तो x के पावर n प्लस 1, ऊपर जितना पावर है नीचे उतने पावर को पटक देते हैं, प्लस c। तो यहाँ ax प्लस b को हम x मानते हैं, तो x के पावर n हो गया, तो x के पावर n पावर बढ़ा देंगे तो ax प्लस b का यहाँ पावर 2 है, तो इंटीग्रेशन में 1 बढ़ा देते हैं, 1 पावर जोड़ते हैं तो 2 1 3 हो गया, और उतना ही पावर से डिवाइड करेंगे। x का गुणांक यहाँ क्या है a है, a, तो a से डिवाइड करेंगे तो फाइनल 3a हो गया, अब प्लस c कांस्टेंट जोड़ेंगे। यही आपका आंसर हुआ। चलिए 5 नंबर देखते हैं। यहाँ 5 नंबर देखते हैं। sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x dx। इसको अलग अलग करेंगे। sin 2x dx माइनस है तो माइनस, 4 कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, e के पावर 3x dx। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहां लिखेंगे माइनस cos, एंगल 2x है तो 2x, x का गुणांक यहाँ 2 है तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, अब माइनस 4 है तो 4, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, तो यहाँ e के पावर 3x है तो e के पावर 3x ही होगा,
x का गुणांक 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, अब प्लस c, यही आपका आंसर हुआ। मेरे ख्याल से इस 5 क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका 6 है 4e⁻3x + 1 dx। तो 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, e⁻3x dx कर दिए प्लस 1 × dx, 4 × e⁻3x। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है, उसी प्रकार e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही होता है। लेकिन x का गुणांक 3 है, उससे डिवाइड करते हैं, अब प्लस dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस c जोड़ें। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x + c। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है dx का इंटीग्रेशन x + c। चलिए 7 देखते हैं। x स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, माइनस x स्क्वायर को 1 में x स्क्वायर बाई x स्क्वायर dx। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो x स्क्वायर अलग किए dx, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 dx। x के पावर n dx का फार्मूला होता है x के पावर n + 1 बाई n + 1। पावर इसका n है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है तो n + 1 बाई n + 1। तो इसका पावर 2 है तो एक बढ़ाएंगे तो x के पावर 3 और उतना ही से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 dx का है था चाहे dx का है था, इसका इंटीग्रेशन x होता है तो x + c, यही आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 ax² + bx + c dx। ये सबको अलग अलग करते हैं। एक कांस्टेंट है, बाहर किए x² dx, b भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है x dx, c भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया dx को। a पावर 2 है तो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ाएंगे तो x के पावर 3 बाई 3 प्लस b, इसका x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x के पावर 1 में एक और 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा और उतना ही से डिवाइड कीजिएगा, प्लस c। और dx का इंटीग्रेशन आपको बताया है अभी x, तो cx और प्लस कांस्टेंट कोई भी जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो।